गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें टॉपिक किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये टॉपिक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे किस टाइम पे? रिटायरमेंट और डेथ के केस में। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा जैसे आपका पहले होता था एडमिशन के टाइम पे। बस रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या करते थे, पहले एडमिशन के टाइम पे जो एडमिट होता था पार्टनर, उसको सेक्रीफाइस रेशियो में हम उसको गुडविल देते थे। ठीक है, जिसने सेक्रीफाइस की है उसको गुडविल देते थे। बट अब इसमें क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है इसमें जो रेशियो आपकी गुडविल बैठेगी वो किस रेशियो में होगी? गेनिंग रेशियो में। देखो सेम गुडविल का कंसेप्ट वही है, किस तरीके से बटेगी वो बांटने का तरीका पिछले चैप्टर में कर लिया है। पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं है तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो इसमें जो एंट्री करेंगे हम जाने के टाइम पे किसी पार्टनर की, तो वो है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जो हमारा पार्टनर जा रहा है वो जाएगा तो उसका कुछ शेयर किसको मिलेगा? जो पहले के पार्टनर से पुराने पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा। तो इनको जिस रेशियो में मिला है इन गेनिंग रेशियो, जितनी भी इनको हिस्सा मिला है उस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में ये क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या दे देंगे? उसकी गुडविल दे देंगे। ठीक है, उससे क्या होगी? उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए हमने क्या लिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले लिया। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, देखो PQR इक्वल पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, एक फर्म में इक्वल पार्टनर्स हैं। फिर क्या है? R रिटायर हो गया एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3,60,000। जब ये गया, रिटायर हुआ, उस टाइम पे गुडविल की जो वैल्यूएशन किया गया तो गुडविल की वैल्यू आई 3,60,000। ठीक है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक ऑफ द फर्म। अब तक गुडविल का कोई खाता ही नहीं था हमारे बुक्स में, पर जब ये गया तब हमने फर्म की प्रॉफिट्स को इवेलुएट किया, उसके बेस पे हमें गुडविल पता लगी, वो थी 360 की। P एंड Q एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका क्या है? न्यू रेशियो है। हमें क्या करना है? एक तो हमें गेनिंग रेशियो चाहिए और एक जर्नल एंट्री करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले ओल्ड रेशियो क्या है? PQR इक्वल पार्टनर है तो 1 1 और 1। ठीक है, न्यू रेशियो क्या हो गया? 3 और 2। रिटायर कौन हुआ? R। ठीक है, गुडविल है आपकी 3,60,000 की। अब सबसे पहला काम है गेनिंग रेशियो निकालने का। गेनिंग रेशियो हम निकाल रहे हैं पहले P का। फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो 3/5 2/5। न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 1/3 ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे पास है 15 9 माइनस 5 तो 4/15। इसी तरीके से Q का निकाल लो 2/5 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस 1/3 15 6 माइनस 5 1/15। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या हुआ हमारा? 4:1। 4 1 का हो गया। ठीक है, अब देखो इसके शेयर की गुडविल थी कितनी? टोटल गुडविल है इतनी। R का शेयर कितना है? 1/3। ठीक है, तो इसके शेयर की गुडविल होनी कितनी चाहिए? 1,20,000। अभी जो 1,20,000 है ये गुडविल इसको मिलेगी। कौन देगा? जो रह गए पार्टनर आपके। कौन? P और Q। ठीक है, तो देने वाले पार्टनर कौन है? P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसको मिल रही है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट, R इज कैपिटल अकाउंट।
इसको कितने मिलेंगे 1,20,000। और इनका क्या रेशियो आएगा 4:1, इसको हम 4 और 1 में बांट देते हैं, तो ये आएगा 96,000 और ये आएगा 24,000। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। तो एंट्री क्या होगी, दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल को डेबिट क्यों किया, ये अपने हिस्से में से इसको गुडविल देंगे। ठीक है, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनको शेयर मिल रहा है, कोई आपको कुछ अपना हिस्सा दे रहा है तो उसके बदले कुछ चाहेगा, तो ये अपना शेयर इसको दे रहे हैं, तो ये क्या देंगे बदले में, इसको गुडविल देंगे। और किस रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर बुक में कोई और गुडविल नहीं दी हुई, सिर्फ वैल्यूएशन जब ये जा रहा उस टाइम वैल्यूएशन करते हैं। तो सेकंड केस देखो, अगर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑलरेडी कोई गुडविल होती है तो हम उसको बांटते थे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। पर अब क्या है, हमारे पास अगर कोई गुडविल ऑलरेडी दी हुई है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और सभी पार्टनर्स में बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का मतलब पुराने पार्टनर्स, और इसमें पार्टनर कौन है, जितने भी हैं, जैसे इसमें कौन हुआ पार्टनर, पुराने तीनों ही है। ठीक है, नया तो कोई पार्टनर आया नहीं, कोई जा ही रहा है, तो पुराने पार्टनर कौन होंगे, तीनों, तो इन तीनों में बटेगी। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों चीज़ें आएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर है 17। XYZ है पार्टनर फर्म में, रेशियो है 235 का, गुडविल इज़ अपीयरिंग इन देयर बुक एट ए वैल्यू ऑफ 60,000। ठीक है, 60,000 की है, अपीयरिंग का मतलब पहले से जो है। ठीक है, एक्स रिटायर ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड एट 45,000। ये तो ऑलरेडी है, और ये क्या है, जब ये रिटायर हुआ उस तारीख को गुडविल का अगर वैल्यूएशन किया गया तो 45,000 की गुडविल थी। ठीक है, Y and Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे वो क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो न्यू रेशियो क्या होगा 1:1 का। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, एक बार मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख देती हूँ। XYZ, ठीक है, रेशियो है 235 का, न्यू रेशियो है 1:1 का, रिटायर कौन हुआ, एक्स आपका। ठीक है, ऑलरेडी अपीयरिंग जो है वो है कितनी 60 की, और जो लास्ट में वैल्यूएशन किया जब ये जा रहा था उस टाइम पे गुडविल है आपकी 45,000 की। ठीक है, पहली एंट्री होगी हमारी इसकी जो ऑलरेडी है तो किस में बटेगी, तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी गुडविल को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए इनको डेबिट किया है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना ऑलरेडी अपीयर के केस में आपके ओल्ड पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स आएंगे इसमें, तीनों आ गया, टू गुडविल है हमारी 60 की। ठीक है, 60 की है और किस में बांटेंगे, 235 में, 12,000, 18,000 और ये 30,000। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में या फिर ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस देखो, ये जो गुडविल वैल्यूएशन हुआ इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो चाहिए। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स चला गया तो वाई का देखो, न्यू रेशियो क्या है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, ये गया रिटायर हो चुका है तो 3/10, तो इसका बचा 2/10। ठीक है, इसी तरीके से हमने z का निकाला 1/2 माइनस 5/10, 10 आया, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब z को कोई हिस्सा नहीं मिला इसका, तो ये कोई गुडविल भी नहीं देगा, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं तो वो क्यों कंपनसेट करेगा। तो z को तो हम एज इट इज़ हटा देते हैं। ठीक है, बचा कौन, y, तो y को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितनी है 45 है। ये जो गुडविल होती है पूरी फर्म की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 45 में इसका शेयर कितना है एक्स का, 2/10।
9000 आ गया। तो 9000 कौन देगा, एक्स देगा, किसको देगा, वाई को। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। पहले तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट और न्यू गुडविल, न्यू नहीं है ये गुडविल, ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जिस टाइम ये रिटायर हो रहा था उस तारीख को गुडविल की वैल्यू क्या है, उस गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस रेशियो जो इनका है शेयरिंग का 2:1:1। ठीक है, डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। फर्म से क्या इन्होंने डिसाइड किया कि ये रिटायर हो जाएंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। फर्म की जो वैल्यू थी गुडविल की वो थी 90,000। ठीक है, ये अपीयरिंग नहीं है, जो पुरानी गुडविल होगी उसके साथ अपीयरिंग वर्ड होगा, इसमें अपीयरिंग वर्ड नहीं है। तो ये क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल है ये वो वाली है। ठीक है, अपूर्वा एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2 का। ठीक है, हमें जनरल एंट्री करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन में अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी। ठीक है, मैं इनिशियल्स ले रही हूँ 2, 2, 1, 1। रिटायर कौन हुआ, डिम्पल एंड कोमल, ये दोनों रिटायर हो गए। और ए और एस का कौन है, अपूर्वा एंड सलोनी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2। ठीक है, और गुडविल है आपकी 90,000। ठीक है, तो ये जो दो हैं पहले इनका गेनिंग निकाल लेते हैं जो बचे हैं। देखो ए का गेनिंग कितना आएगा, न्यू रेशियो है इसका 3/5 माइनस इसका ओल्ड रेशियो है 2/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम लेके 8/30। इसी तरीके से हमने किसका निकाला, एस का। इसका न्यू रेशियो कितना है 2/5 माइनस इसका शेयर कितना है 1/6। तो ये हमारे पास आएगा 7/30। ठीक है, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 8 और 7। ठीक है, अब देखो जो गुडविल है वो है 90,000 की। पहली बात तो इन दोनों को गेन हो रहा है तो इनको मैं डेबिट में लिख रही हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 रिटायर कौन हो रहा है, डीज कैपिटल, 2 केस कैपिटल। अब एक चीज़ जो है वो देखने की, पहले तो हम एक को ले लेते थे, अब हमें क्या लेना, 90,000 में पहले डी का शेयर निकालते हैं। डी का शेयर कितना है गुडविल में, 90,000 की गुडविल है आपकी, शेयर कितना है 2/6 हुआ 30,000। और जो है आपका के, उसके लिए गुडविल है 90,000 की और इसका शेयर है 1/6 का, तो इसकी गुडविल हो गई 15,000। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख रही हूँ 30,000, इसके आगे 15,000। ठीक है, ये हो गया। अब जो है 30 + 15 45 जो है उसको बांट देते हैं 8 और 7 में, इस रेशियो में। ठीक है, 8 और 7 में डिवाइड कर दो गेनिंग रेशियो में। कौन देगा ये, ए और एस। ठीक है, तो टोटल गुडविल थी इतने की, 8 और 7 में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 24,000, ये आया 21,000। ठीक है, यहाँ लिख दो 24, 21। ये केस हो गया, 2 पार्टनर्स जाते हैं तो कैसे गुडविल को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा गुडविल का कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अब कोई पार्टनर जा रहा है तो जब जो जाएगा तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा जो है वो लेगा, कुछ उसका रिजर्व में कुछ शेयर है वो लेगा, कुछ लॉस में शेयर है वो लेगा, तो सब चीज़ें मिलेंगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बटनी है वो सब में बटेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ऑल पार्टनर्स में बटेगी और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो नहीं लेना क्योंकि ओल्ड पार्टनर है हमारे साथ, रिटायरिंग पार्टनर है ऑलरेडी, तो हम क्या लेंगे, ओल्ड रेशो लेंगे। फर्स्ट केस है, देखो जनरल रिजर्व है एक तो, अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड कोई और है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कुछ क्रेडिट बैलेंस है तो वो, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, बुक में से ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बट जब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं तो क्या हो गई, ये डेबिट हो गई। और किस में चली जाएंगी ये चीज़ें, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जैसे XYZ है तो XYZ, चाहे Z रिटायर हो रहा है तो हम उसको भी लेंगे, ठीक है। और किस में, इन ओल्ड रेशो, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट का और रिजर्व का। सेकंड केस जो है वो है लॉस का। लॉस से क्या होगी, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो हम लेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये भी होगा इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। सेम वही ट्रीटमेंट है जो हम पहले करते आए हैं, पिछले चैप्टर में जो किया वो एज इट इज़ है, कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में। बस पेमेंट जो है रिटायरिंग पार्टनर की, वो वाला कंसेप्ट एक अलग है, बाकी सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन था, हम पहले पढ़ चुके। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ये भी क्या थी, लाइबिलिटी थी, ख़त्म कर रहे हैं तो बांट रहे हैं तो किस में जाएगी, ऑल पार्टनर्स में, और बांट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। सेम वही है, क्वेश्चन जब करेंगे रिवैल्यूएशन के उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अब जो हम कल टॉपिक करेंगे उसमें रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी आएगा, और जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका टॉपिक भी आ जाएगा। तो कल का टॉपिक हमारा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं, ठीक है।